वेलकम टू स्टडी वॉच अ पैक्ट विद द सन। ये अ पैक्ट विद द सन का ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। पहला पार्ट बना दिया गया, उसे आप देख सकते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक अ पैक्ट विद द सन का ये चैप्टर 8 है। इस चैप्टर का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है और इस बुक का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है, जो सप्लीमेंट्री की बुक है एनसीईआरटी क्लास 6 की। चलिए कहानी में आगे देखते हैं क्या है। The sky remains overcast with clouds for a few days. The sky remain overcast with clouds. आसमान में बादल छाए रहे for a few days, कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे। ओवरकास्ट का भी मतलब होता है बादलों का छाना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरकास्ट विद क्लाउड्स दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी मतलब वही है कि आसमान में बादल छाए रहे for a few days, कुछ दिनों तक। सईदा makes a special request to the sun rays to help her mother get well. सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट। सईदा एक विशेष प्रकार की प्रार्थना करती है, एक विशेष प्रकार की रिक्वेस्ट करती है। किससे करती है? टू द सनरेज, सूरज की रोशनी से, यानी धूप से वो एक विशेष प्रकार की रिक्वेस्ट करती है। टू हेल्प हर मदर, अपनी माता की मदद करने के लिए। टू गेट वेल, ठीक होने में अपनी माता की मदद के लिए सईदा सूरज की रोशनी से एक विशेष प्रकार की रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सनरेज कीप देयर वर्ड्स, जो सूरज की रोशनी थी, जो धूप थी, उसने अपना वचन पूरा किया। कीप देयर वर्ड्स का मतलब उन्होंने अपनी कही हुई बात को पूरा किया, पूरा करते हैं। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स, ढेर सारी संख्या में। इन लार्ज नंबर्स का मतलब क्या है? ज्यादा संख्या में। कम डाउन, नीचे आती हैं। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, और सईदा की माता को एक नया जीवन देती हैं। ठीक है, सईदाज मदर का मतलब क्या है? सईदा की माता। गिव न्यू लाइफ, नया जीवन देती हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या है। इट्स सो हैपन दैट, कुछ ऐसा हुआ कि, इट्स सो हैपन का मतलब क्या है? अकर बाई चांस, कोई चीज संयोगवश हो जाए उसे हम कहते हैं अकर बाई चांस, या फिर इट्स सो हैपन। कुछ ऐसा हुआ कि दैट की द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह आसमान में बादल छाए रहे। ठीक, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? बादलों का छाना। तो अगली सुबह क्या हुआ? बादल, आसमान में बादल छाए रहे। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और अगले दिन भी, यानी अगले दिन भी यही केस था, यही मामला था। द सेम वॉज द केस, यही हाल था, यही मामला था। द फॉलोइंग डे, अगले दिन भी यही हाल था, यानी अगले दिन भी आसमान में बादल छाए रहे। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की माता बहुत उदास थी। डिजेक्टेड का मतलब क्या है? देखिए, सैड एंड डिप्रेस्ड, जो बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, उसे डिजेक्टेड या फिर सैड कहते हैं। तो सईदा की माता बहुत निराश थी, बहुत दुखी थी। शी मटर्ड, उन्होंने बहुत ही धीरे से कहा। मटर्ड का मतलब क्या है? स्पीक क्वाइटली, बहुत धीरे से बोलना। शी मटर्ड, उन्होंने धीरे से बोला। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ए मेरे भगवान, ए मेरे खुदा। वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने क्यों सूरज को छिपने का आदेश दिया है? रिमेन हिडन का मतलब छिपे रहने का। ठीक है, वाई हैव यू ऑर्डर्ड, आपने क्यों आदेश दिया है? द सन, सूरज को, टू रिमेन हिडन, कि वो छिपा रहे, वो सामने ना आए। आपने ऐसा आदेश क्यों दिया है भगवान? हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी, मैं कभी कैसे ठीक होंगी, मैं कभी कैसे अच्छी होंगी? अगर यही हाल रहा, अगर सूरज हमेशा छिपा ही रहा, तो मैं ठीक कैसी होंगी? सईदा वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल नियर बाई, सईदा अपनी गुड़िया के साथ पास में ही खेल रही थी। नियर बाई का मतलब क्या है? नॉट फार, बहुत ज्यादा दूर नहीं, पास में, करीब में। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट, और उसने अपनी माता की शिकायत सुनी। लैमेंट का मतलब क्या है? दुख भरी जो शिकायत होती है उसे क्या कहते हैं हम? लैमेंट। ठीक है, लैमेंट को हम कंप्लेन कह सकते हैं। बट केप्ट काम, लेकिन वो बिल्कुल शांत बनी रही, उसने कुछ किया नहीं। केप्ट काम का मतलब उसने अपना धैर्य बनाए रखा, वो घबराई नहीं, वो बिल्कुल शांत रही। लेटर, बाद में, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, when she stumbled on, जब उसे अचानक उसकी नजर पड़ी। stumbled on का मतलब क्या है? come across, जब उसकी अचानक नजर पड़ी, उसका सामना हुआ। एक stumble का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो she stumbled on का मतलब वो लड़खड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब होगा she came across, उसकी नजर अचानक पड़ी। a spot of pale sunshine, एक थोड़ी सी धुंधली सूरज की रोशनी पर। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में उसकी नजर एक धुंधली सी सूरज की रोशनी पर पड़ी। शी रैन टू हर मदर, वो अपनी माता की तरफ दौड़ी। शी रैन टू हर मदर, वो अपनी माता की तरफ दौड़ी। टू से, कहने के लिए, उसे बताने के लिए कि द सन वॉज देयर, कि अभी धूप है। सन का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सनलाइट, और या फिर सनशाइन, सन रेज, कुछ भी कह लें आप। तो अभी भी धूप है, ये बताने के लिए वो दौड़ी अपनी माता की तरफ। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट,
जितने लोग भी वहां मौजूद थे, एवरीबडी प्रेजेंट का मतलब जो सभी वहां मौजूद थे, सेड उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो गई है और ठंड भी बहुत है। चिली का मतलब क्या है? अनप्लीजेंटली कोल्ड, जब ठंडी बहुत ज्यादा लगे और अच्छी ना लगे उसे हम चिली बोलते हैं। तो इट इज टू लेट, काफी देर हो गई है, एंड इट्स चिली, और ठंड भी ज्यादा है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माता वहां नहीं बैठ सकती, तुम्हारी माता जी वहां नहीं बैठ सकती, अब बहुत देर हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है। डिसहार्टेंड, बहुत ज्यादा निराश। डिसहार्टेंड का मतलब क्या है? जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाए, आत्मविश्वास कमजोर हो जाए, उसे बोलते हैं डिसहार्टेंड, हताश, निराश। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा फिर वापस से अपनी गुड़िया के पास चली गई। देयर वॉज नो सन रियली, वास्तव में वहां कोई भी धूप नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट रिमेनेंट entangled in the top branches of the family mango tree, वहां पर there was no sun really, वास्तव में वहां पर कोई भी धूप नहीं थी, except सिवाय for the last remnant, जो आखिरी बची हुई सूरज की किरणों की जो आखिरी बची हुई remnant थी, जो बची हुई थी, entangled जो फंसी हुई थी, in the top of the branches, ऊंची शाखाओं में, पेड़ की जो पारिवारिक पेड़ था, फैमिली मैंगो ट्री था, उसकी ऊंची शाखाओं में फंसी आखिरी बची हुई जो सूरज की रोशनी थी, सिर्फ वही धूप बची हुई थी, नहीं तो वहां पर भी कोई धूप नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब द चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। नाउ अब चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड, चिल्ड्रेन बच्चों की अपनी एक सीक्रेट भाषा होती है, उनकी एक अपनी स्किल होती है। यहाँ पर एट देयर कमांड का मतलब क्या है? उस स्किल, ठीक है, जो वो चाहती हैं जैसा करना, उसको जब उन्हें जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल करने के लिए किसी खास स्किल का, तो उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं एट देयर कमांड, उसकी स्किल का, वो बच्चों के पास एक सीक्रेट भाषा यानी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या है? कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जो बड़ों के लिए, ग्रोन अप्स का मतलब क्या है? बड़ों के लिए, फॉरेन वो बिल्कुल अनजानी लैंग्वेज होती है, अनजानी भाषा होती है, बिल्कुल भी बड़े उसे नहीं समझ पाते, वो सिर्फ बच्चों की ही भाषा होती है। इन विच, जिसमें दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, जिसमें वो धारा प्रवाह रूप से बिना रुके हुए कम्युनिकेट विथ ट्रीज, पेड़ों से बात करते हैं, फ्लावर्स फूलों से बात करते हैं, एनिमल्स जानवरों से बात करते हैं, एंड द सन सूरज से बात करते हैं, एंड द मून और चांद से बात करते हैं। परहैप्स शायद इवन विद द अलमाइटी, यहाँ तक कि शायद हो सकता है वो इसी भाषा में भगवान से भी बात करते हों। अलमाइटी का मतलब क्या है? यहाँ पर गॉड के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच्चों के पास एक ऐसी विशेष तरह की भाषा होती है, एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो जिसे बड़े बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। इस भाषा में बच्चे पेड़ों से, जानवरों से, सूरज चांद से और यहाँ तक कि भगवान से भी बातें करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस विशेष भाषा का इस्तेमाल करके, उस विशेष प्रकार की भाषा का उपयोग करके, सईदा एड्रेस हर रिमार्क, सईदा ने अपने शब्दों से संबोधित किया। एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधित करना या फिर कहना, पब्लिकली बोलना। तो हर रिमार्क, उन्होंने अपने कथन को पूरा किया। क्या था उसका कहना? टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, जो आखिरी में जाती हुई सूरज की रोशनी थी उनसे। द लास्ट डिपार्टिंग का मतलब क्या है? आखिरी में जाती हुई। डिपार्टिंग का मतलब क्या है? लिविंग, जाने वाली। जो लास्ट का मतलब आखिरी में, तो आखिरी में जो जाने वाली सूरज की रोशनी थी, उसने सईदा ने उनसे कुछ कहा, उन पर कुछ टिप्पणी की, उन्हें कुछ कहा। डियरेस्ट सिस्टर, प्रिय सिस्टर, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। डू कम का मतलब क्या है? जरूर आना। इस तरह से अगर कोई वर्ड रहे, सेंटेंस रहे, डू कम लिखा हो, जिसमें डू का मतलब यहाँ पर क्या है? आपको वो काम करना ही करना है, तो डू कम का मतलब आना जरूर, टुमारो कल जरूर आना, विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, खूब ढेर सारी गर्माहट और चमक के साथ। वार्मथ का मतलब क्या है? गर्माहट, एंड ब्राइटनेस का मतलब क्या है? चमक के साथ। अपनी खूब ढेर सारी चमक के साथ वापस कल जरूर आना। यू सी, तुम्हें पता है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है? आप, तुम जानती हो, तुम्हें पता है, तुमने देखा। माई मदर इज इल, मेरी माता बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी मदद की उन्हें आवश्यकता है, तुम्हारी मदद की उन्हें जरूरत है। इसी तरह इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। थर्ड पार्ट में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।